नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। हरिवंश पुराण में तीन लोक में मध्य लोक में असंख्य द्वीप समुद्र, पंचमेरु और भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन, और उस काल परिवर्तन में भरत क्षेत्र में के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड, और आर्यखंड में 3 भोग भूमियां समाप्त होके फिर इस अवसर्पिणी का वर्तमान अवसर्पिणी काल का 3 भोग भूमियां समाप्त हुई। आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक भरत चक्रवर्ती बाहुबली आदि का कथन, उसके बाद में हरिवंश का कथन शुरू हुआ। हरिवंश में मुनि सुव्रतनाथ भगवान हुए। उन मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कथा आई। उस कथा में जो मुनि सुव्रतनाथ हुए उनके बाद में उन्हीं के वंश में राजा वसु हुए। जो वसु के झूठ का कथन आया और फिर वसु नरक में गया, नारद स्वर्ग में गया, उसका कथन आया। ये यज्ञ हवन में पशु की बलि का विधान किया, उसको वो पर्वत जो गुरु का पुत्र और उसकी स्थापना राजा वसु ने की तो वो नरक में गया, वहाँ तक का कथन आया। फिर उनके पुत्र वसु के पुत्र 10 पुत्र, 10 में से 8 तो राज कर करके एक को राज सौंपा, वो चला गया, दूसरा 8 चले गए। तो फिर 9वें 10वें डर गए, तो उसमें से एक तो मथुरा गए आए और एक नागपुर आए। अब वृषध्वज नामा वसु का 10वां पुत्र मथुरा गया, उसके महाविनयवान सुबाहु नामा पुत्र भया मथुरा में, जो राजा वृषध्वज से राज लक्ष्मी देकर आप तपो लक्ष्मी को प्राप्त भया। देखो क्या कह रहे हैं। सुबाहु राजा हुए। सुबाहु ने अपना राज्य वृषध्वज उसको देकर क्या कह रहे हैं, भया वृषध्वज उसे राज लक्ष्मी देकर आप तपो। वृषध्वज ने अपने बेटे सुबाहु को राज देकर के फिर स्वयं मुनिव्रत अंगीकार कर दिया। फिर राजा सुबाहु अपने पुत्र दीर्घबाहु को राज दे ऋषि भया, और दीर्घबाहु वज्रबाहु को, और वज्रबाहु अभिमान नामा पुत्र को, और वसुभान को, सुभान भीम को राज दे निर्ग्रंथ दीक्षा धारता भया। इस भांति अनेक नरेश्वर हरिवंशी मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ विषय भये। मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ में अनेक हरिवंशी नरेश मोक्ष गए, कोई नरक गए, जैसे वसु नरक गया तो उसका कथन किया। और उसके बाद में उनके वंश में वृषध्वज ने जो मथुरा गया वहाँ राज्य किया, और वहाँ से भी कई मोक्ष गए और दीक्षा अंगीकार करके स्वर्ग मोक्ष गए। वज्रभाव अभिमान नामा पुत्र को और सुभान भीम को राज दे निग्रंथ दीक्षा धारता भया। इस भांति अनेक नरेश्वर हरिवंशी मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ विषय व्यतीत भय। मुनि सुव्रत का तीर्थ कहिए समय 6 लाख वर्ष का। मुनि सुव्रत भगवान का तीर्थ 6 लाख वर्ष चला। फिर 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, उनका 5 लाख वर्ष का। और उस समय हरिवंश रूप उदयाचल विषय राजा यदु प्रगट भया। देखो कब हुए ये, नमीनाथ भगवान के टाइम में राजा यदु हुए। उसकी आयु 15,000 वर्ष। कितनी आयु? 15,000 वर्ष।
राजा यदु इस भूमि विषय भूपों का भू दूजा भास्कर कहिए सूर्य भया। यदु राजा बहुत प्रतापवंत हुआ, जैसे भारी सूर्य कहते हैं वैसा ही राजा यदु उस वंश को उज्जवल करता हुआ भय हुआ। उसके वंश के यादव कहा है। यदु हुआ, यदु के वंश में जो राजा लोग हुए उनको यादव कहते हैं। उस यदु के नरपति नामा पुत्र भया। यादव हुए, यादव के नरपति नाम का बेटा हुआ यदु के। सो पृथ्वी रूप स्त्री का पति भया। उस पृथ्वी उसकी पत्नी, उसे राज दे राजा यदु। और जो नरपति को अपना राज्य देकर यदु जिनराज का तप धर देवलोक गया। फिर नरपति के सुर और सुवीर यह दो पुत्र भये। सो दोनों ही महासूरवीर, उनको राज्य विषय थाप राजा मुनि भया। फिर बड़ा भाई सूर छोटे भाई सुवीर को मथुरा विषय थाप कर आप कुशय्य नामा देश विषय सूर्यपुर नामा नगर बसाया। देखो अब क्या कहा, इनके भी दो भाई अलग अलग हो गए। तो एक मथुरा का राजा बना सुवीर और एक कुशय्य सूर्यपुर का राजा हुआ। उस सूर के अंधक वृष्टि आदि महासूरवीर पुत्र भये। क्या कह रहे, अंधक वृष्टि वगैरह राजा वो महासूरवीर हुए। और सुवीर मथुरा का ईश्वर, उसके भोजक वृष्टि आदि महायोद्धा पुत्र हुए। कई एक दिन में राजा सूर तो अपने बड़े पुत्र अंधक वृष्टि उसके सिर राज का भार धरा, और मथुरा का पति सुवीर उसने भोजक वृष्टि को राज दिया। वह दोनों भाई अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज दे सुप्रतिष्ठित स्वामी के समीप साधु के व्रत धार सिद्ध भय। देखो ये भी दोनों सिद्ध भय, मुक्ति गए। अंधक वृष्टि सूर का पुत्र सूर्यपुर में राज करे। उसके महा उत्तम रानी सुभद्रा, उसके देवलोक से 6 कर 10 पुत्र देवों समान महादिव्य रूप थे। देखो अब क्या करें, अंधक वृष्टि के अंधक वृष्टि जो सूर का बेटा था, उसके सुभद्रा रानी और उसके 10 पुत्र हुए। उसके नाम समुद्र विजय, अक्षोभ। समुद्र विजय ये अपने नेमिनाथ भगवान जिनका चरित्र चल रहा है उनके पिताजी। अक्षोभ, स्तिमिति सागर, हिमवान, विजय, अचल, धारण, पूरण, अभिचंद्र और वसुदेव, ये कृष्ण के पिता। यह 10 पुत्र राजा सूर के महाभाग्य सत्यार्थ नाम जिनके वे लोक विषय दशानिक कहाए। 10 बेटों वाले कहलाए दुनिया में। और कुंती तथा माद्री यह 2 कन्या स्त्रियों के गुणकर शोभित 2 बेटियां हुई अंधक वृष्टि के। सो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती समान 10 भाइयों की बहन अति सोती भई। और 10 भाइयों की बहनें कुंती और माद्री 2 बहनें हुई। और सुवीर का पुत्र भोजक वृष्टि, उसके रानी पद्मावती, उसके उग्रसेन, महासेन, देवसेन, ये 3 पुत्र हुए। क्या कहा, मथुरा में भोजक वृष्टि अंधक वृष्टि का दूसरा भाई, उसकी रानी पद्मावती, उसके उग्रसेन, महासेन, देवसेन, ये 3 पुत्र हुए। भोजक वृष्टि, भोजक वृष्टि को जिसको मथुरा का राज्य दिया सुवीर ने, सुवीर और अंधक वृष्टि 2 भाई। भोजक वृष्टि, उसके रानी पद्मावती, उसके उग्रसेन, बड़ा बेटा उग्रसेन, फिर महासेन, देवसेन, ये 3 पुत्र भाई। देखो ये कथा वर्तमान में जो बलराम का चरित्र, कृष्ण बलराम का भी चरित्र और नेमिनाथ भगवान का भी चरित्र ये हरिवंश में हुए हैं। तो हरिवंश में कौन कैसे हुए ये बात ख्याल में आवे तो ये देखो उग्रसेन भी दोनों उनके भाई का ही परिवार है, ये कहना चाह रहे। यह तो राजा वसु का 10वां पुत्र बृहध्वज, उसके वंश का विस्तार कहा, ये मथुरा में, ठीक है। और वसु का 9वां पुत्र सुबाहु नागपुर गया था, उसके बृहदत्त नामा पुत्र भया, सो मगध देश का राज्य करता भया।
उसके नरवर, उसके पुत्र का नाम दृढ़रथ, उसके सुखरथ, उसके दीपक, सुकुल का दीपक, उसके सागर सेन, उसके सुमित्र, उसके बिंदुसार, उसके देवसर, उसके दर्भक और उसके सतधनु, सो महायोद्धा धनुषधारियों में मुख्य। इस भांति अनेक राजा हरिवंश में भये। वे अपने अपने पुत्र को राज्य देकर मुनिराज होए, स्वर्ग मोक्ष गए। ये नागपुर का एक मथुरा गए, मथुरा वाले के फिर सूर्यपुर और मथुरा 2 जगह राज्य रहा। और ये जो नागपुर गए उनका कथा अभी अपन कह रहे हैं। फिर शत्रुओं का जीतनहारा राजा निहत शत्रु होता भया। उसके पुत्र सतपति के बृहद्रथ सो राजगृही का राज्य करता भया। उसका पुत्र जरासिंधु वश करिए 3 खंड की भूमि जिसने। अब ये जरासंधु ये भी हरिवंश में हुआ, इसका मतलब ये जरासिंधु भी। और ये नागपुर में जो गए उनके बेटे हुए, पोते हुए। और जरासिंधु 3 खंड का अधिपति अर्धचक्री हुआ। वश करिए 3 खंड की भूमि जिसने। सो रावण समान त्रिखंडी, नवमा प्रतिनारायण, लक्ष्मी कर देव समान। देखो जैसे रावण प्रतिनारायण हुआ वैसे ये भी जरासंध भी प्रतिनारायण हुआ। और ये प्रतिनारायण लास्ट प्रतिनारायण 9 होते हैं, तो 9 में ये जरासंध हुए। उसकी पटरानी कालिंद सेना समस्त पतिव्रताओं में गुणकर मुख्य। उसके काल यवनादि पुत्र और अपराजित आदि भाई। क्या नाम है? काल यवन और उसको आदि लेकर पुत्र, और अपराजित उसका भाई। वह जरासिंधु अर्धचक्री भात्र पुत्र आदि संयुक्त सब साथ में हरिवंश रूप महावृक्ष उसकी शाखा का फल होता भया। देखो हरिवंश के, ये भी हरिवंश के, ये भी हरिवंश के। ये एक बात विचार करो, ये नेमिनाथ भगवान और कृष्ण ये भी हरिवंश में उत्पत्ति है, और जरासंध की उत्पत्ति भी हरिवंश में है। वसु राजा के 10 पुत्रों में से 2 पुत्र बचे, 8 तो राज करते करते जो भी उनका मृत्यु हो गई। और उसके बाद 2 पुत्रों ने अलग अलग जगह गए, क्योंकि वहाँ के राज में उनको वहाँ का राजधानी बनाए रखने में मृत्यु का डर लगा, तो 2 जगह गए, एक मथुरा गए, एक नागपुर गए। अब नागपुर वालों के जरासंध हुआ प्रतिनारायण, और ये मथुरा वालों के जो अंधक वृष्टि तक से लगा, अगर वसुदेव तक 10 पुत्र हुए, अब उनके पुत्र जो होंगे वो नेमिनाथ, उनके बेटे जो होंगे वो नेमिनाथ, कृष्ण और बलराम होंगे। एक वह योद्धा पृथ्वी का अद्वितीय पति विद्याधर और भूमि गोचरी के समूह को जीतकर राजगृह विषय सुख से राज करता भया। वह नृपों में सिंह समान, उसने उत्तर दिशा के और दक्षिण दिशा के राजा सब वश किए। पूर्व के समुद्र पर्यंत और पश्चिम के समुद्र पर्यंत सब राजा वश किए, और मध्य देश के सब भूपति सेवा करे। 3 खंड का अधिपति, 3 खंड मीन्स बीच का आर्यखंड और 2 मल्लेश खंड गंगा सिंधु के पार, उन तीनों पर जिनका राज्य चले वो 3 खंड के अधिपति कहे जाते हैं, अर्धचक्री होते हैं। पर ये प्रति वासुदेव है, ये लड़के जीतता है 3 खंड, और वासुदेव इस प्रति वासुदेव को हरा के 3 खंड का अधिपति बनता है। भूचर और खेचर सब राजाओं के सिर का शहरा, वह अर्ध चक्रवर्ती की लक्ष्मी का भोगता, इंद्र समान सुख का भोगता भया, सुख का भोगता हुआ। एक दिन सूर्यपुर के उद्यान विषय गंध मादन नामा जो पर्वत, उस पर रात्रि समय प्रतिमा योग धर सुप्रतिष्ठित नामा मुनि विराजे थे। क्या करें? सूर्यपुर के उद्यान में, जहां पर अंधक वृष्टि के पुत्र हैं। सो एक सुदर्शन नामा यक्ष देवता ने पूर्व के वैर के योग से यति को उपसर्ग किया। अग्निपात, हिमपात, मेघ वृष्टादि उसके किए दूसरा उपसर्ग जीतकर घातिया कर्मों के क्षय से मुनि ने केवल ज्ञान पाया। तब सौधर्म इंद्रादि देवों के समूह जो 4 प्रकार के अपनी देवियों सहित आए, केवली की पूजा कर वंदना करते भय। सौधर्म इंद्र आए, उनकी वंदना की, केवल ज्ञानी की।
सुप्रतिष्ठित मुनि को केवल उपजा सुन, सूर्यपुर का राजा अंधकवृष्टि, स्त्री पुत्रादि परिवार कर संयुक्त 10 बेटे सहित सर्वज्ञ की पूजा कर अपने स्थान में बैठे। और भी जगत के जीव अंजुलि जोड़ सावधान होए तिष्ठे, धर्म श्रवण विषय लगाए हैं कान जिन्होंने। तब भगवान केवली कहते भाई धर्म के अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होए है। धर्म से अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होए। क्या कहा? धर्म से धन भी मिलता है, भोग भी मिलते हैं और मोक्ष भी मिलता है। ये धर्म मीन्स पुण्य। 3 लोक विषय धर्म ही सार है। सो कोई अर्थ काम मोक्ष की इच्छा करे सो निरंतर धर्म का संग्रह करो। ये धर्म गलत बोला मैं। धर्म मीन्स आत्मा का अनुभव रूप धर्म, और उस धर्म से 4 पुरुषार्थ, चारों काम मोक्ष और धन भी मिलता है, काम भी, भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। क्योंकि धर्म के साथ रहने वाले पुण्य से अर्थ और भोग और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह धर्म जो है सो जीवों को सुख का आधार है। ख्याल में रहना, धर्म से तो मोक्ष ही मिलता है। अपने आत्मा की आराधना करने वाले को, आराधक जीवों को, जो स्वरूप की आराधना करते, स्वरूप को समझकर उसमें एकाग्रता करते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। पर उसके साथ रहे हुए पुण्य से, उस पुण्य के उदय से अर्थ और भोग भी मिलते हैं, पर वो उनको ज्ञानी धर्मात्मा हे दृष्टि से जानते हैं। और जो मन वचन काय कर धर्म को सेवे, पाप को तजे, सो सुख के समूह को पावे। यह धर्म उत्कृष्ट मंगल है। और इसके लक्षण, धर्म का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। क्या कहा? सच्ची दृष्टि, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान ले। अकर्ता बुद्धि, अभोक्ता बुद्धि, हमारी बुद्धि में ये आ जाए कि हमारे करने से जगत का कोई कार्य नहीं होता, सब पदार्थ स्वतंत्र, जगत की स्वतंत्रता की बात करने वाला और समझने में धर्म समझ में आता है। जिसको स्वतंत्रता समझ में आती है उसको धर्म समझ में आएगा, जिसको परतंत्रता समझ में आती है उसको धर्म समझ में नहीं आएगा। उस जो स्वतंत्रता समझ में आती है तो आत्मा की स्वतंत्रता समझ में आती है, तो आत्मा स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे, तो उसमें अपने को, आत्मा को जाना, आत्मा की श्रद्धा करे और उसी रूप परिणमन कर जाए। मैं स्वतंत्र रूप से आत्मा का कार्य क्या है? अपने ज्ञानादि अनंत गुणों रूप परिणमन, ये आत्मा का कार्य। दया, संयम, तप, इनकर धर्म उपजे है। सकल दया से, संयम से, तप से, ये पुण्य के परिणाम। ऐसा राग रहता है, वो राग मिटकर धर्म उत्पन्न होता है। सकल पदार्थों से इस लोक विषय धर्म ही उत्तम है, और यह धर्म ही कामधेनु समान पूर्ण सुख की खान है। और जो शरणार्थी है उनको इस लोक विषय धर्म ही परम शरण है। ये केवली भगवान का उपदेश हो रहा है। कैसे हैं संसार के जीव? संसार में जीव किस प्रकार के हैं? जन्म जरा मरण रोग शोक दुख रूप जो सूर्य, उसकर आताप को प्राप्त भय। क्या कह रहे? संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन हेतु संयम सो अनुरागे। क्या कह रहे हैं? संसार में सब जीव क्या है? जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, बीमारी का दुख, इष्ट वियोग का दुख, ऐसे दुख से आतिप, कौन सा आतप? ये सूर्य समान समझकर आताप, उसका सूर्य का आताप होता है, वैसे उनको धर्म बिना और आताप का हरता नहीं। इस सब को हरने, नष्ट करने वाला एक धर्म है। मनुष्य और देवों के समस्त सुख और प्रताप का कारण धर्म ही है, और मुक्ति के सुख का मूल भी धर्म ही है। 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ, उन्होंने लोगों को यही धर्म भाख्या। सो अनादिकाल से केवली भगवान कहते आए हैं, जब तक नेमिनाथ का जन्म न होए तब तक नमीनाथ स्वामी का तीर्थ है। नेमिनाथ भगवान का जन्म नहीं होता तब तक नमीनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा है। सो नमीनाथ स्वामी ने जो धर्म निरूपण किया सो ही हम तुमको कहे। वे नमीनाथ गर्भ अवतार आदि पंच कल्याणक पूजा के भाजन
जगत पूज्य संसार के तिरने अर्थ धर्म को प्रकट करते भय इस भांति अनादिकाल से परिपाटी। धर्म के दो भेद है। धर्म दो प्रकार का, मतलब जब धर्म का आचरण करते हैं तो पूर्ण आचरण यति धर्म है, और पूर्ण आचरण न कर सके, स्वरूप में एकाग्रता विशेष न हो, कमजोर हो, तो श्रावक का धर्म, जो जिनके एक कसाय चौकड़ी का अभाव, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, वो अविरत कहे जाते हैं। और जो दो चौकड़ी कसाय के अभाव से पांचवें गुणस्थान में श्रावक प्रतिमाधारी कहे जाते हैं, और छठे सातवें गुणस्थान में मुनि होते हैं जिनके तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है। यति का धर्म पंच, देखो दो प्रकार है। यति का धर्म तो वास्तव में धर्मात्मा तो पंचम गुणस्थान वाले श्रावक और मुनि होते हैं। तो पांचवें गुणस्थान वाले धर्म का दूजा क्या कहा, एक तो यति मुनि और दूसरा श्रावक का। सो यति का धर्म पंच महाव्रत रूप, प्रथम अहिंसा महाव्रत, मुनिराज के अहिंसा महाव्रत होता है। सटकाय जीवन हननते बहुविधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवार के हिंसान भावित अवतरी। देखो अहिंसा महाव्रत, 6 काय जीवों में से किसी जीव की मुनिराज के निमित्त से हिंसा नहीं होती है। सारे 6 काय जीवों की दया पालते हैं वो मुनिराज। 5 महाव्रत, दूसरा सत्य, झूठ बोलने का स्थान ही नहीं है, नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो सत्य और हितमित प्रिय वचन बोलेंगे। तीसरा अचौर्य, किसी की बिना दी हुई चीज नहीं लेते। चौथा ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन वाले, आत्मा में स्थिरता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य, और बाहर से शरीर की मैथुन आदि रूप क्रिया रूप नहीं परिणमना, उसको शरीर का ब्रह्मचर्य। 5वां परिग्रह त्याग, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो सारा परिग्रह का त्याग, मतलब परिपर को अपना मानना, वही परिग्रह। मूर्छा परिग्रह कहा ना, तो पर में एकत्व बुद्धि वो परिग्रह। मुनिराज के किसी पदार्थ में एकत्व बुद्धि नहीं, और बाहर में भी जब एकत्व बुद्धि नहीं, ममत्व बुद्धि नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, अपनत्व बुद्धि नहीं, तो फिर पदार्थ भी नहीं रहते हैं। इसलिए पूर्ण निर्ग्रंथ दशा में मुनिराज रहते हैं। ये 5 महाव्रत, और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 प्रकार से चुप रहना, गुप्त रहना, बोलना नहीं, कुछ भी किसी को बोलना नहीं, मन में कोई बुरा कोई विकल्प नहीं, शांत शांत अपने स्वरूप में लीनता रूप प्रयत्न, और शरीर भी शांत रहता है। किसी कारण से आहार आदि के निमित्त से चलना होता है तो हो विहार। यह 3 गुप्ती और ईया समिति, जब चलते हैं तो देख कर चलते हैं, इसको कहते हैं ईया समिति, जूड़ा प्रमाण जमीन देखते हुए। भाषा समिति, बोलने में हितमित प्रिय वचन बोले। ऐष्णा समिति, मतलब आहार लेते हैं तो अंतराय आदि टाल कर, और नवदा भक्ति पूर्वक कोई दे तो लेते हैं, बिना दिया नहीं लेते, मतलब मांगते नहीं, मांगने में बिना दिए का दोष है। ये बात ख्याल में लेना। ऐष्णा समिति होती है। आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण मीन्स अपने उपकरण, 2 उपकरण होते हैं मुनिराज के, एक पींछी एक कमंडल, उनको देख कर रखते हैं। जीव जंतु स्थान पर नहीं रखते हैं, जीव जंतु मर जाए ऐसे नहीं रखते हैं, जीव जंतु को बचाकर उनको रखते और उठाते हैं उपकरण को। 3 उपकरण वैसे कहे, शास्त्र भी उपकरण कहा। तो क्या कहा, पींची, कमंडलू और शास्त्र। शास्त्र एक होता है मुनिराज अपने कोई आचारांग का शास्त्र, जो आचार क्रिया में कोई हो तो वो साथ में रखे। बाकी सामान्य रूप से तो मुनिराज के 2 उपकरण होते हैं, ये 7 होते हैं। और तीसरा स्वाध्याय आदि करते हैं तो शास्त्र भी उनके हाथ में होता है, वो भी उनके लिए उस समय परिग्रह कह सकते हैं। स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, मेन ध्यान में लीन रहते हैं। और प्रतिष्ठापन समिति, मल मूत्र श्लेष जो विसर्जन करते हैं तो देख कर करते हैं, जीव दया पाल कर करते हैं। ये 5 समिति होती है। 13 प्रकार का चारित्र है मुनि का धर्म, जहाँ सर्व पाप योग का त्याग, सो साधु का धर्म। और श्रावक का धर्म,
ये सर्व देखो, सर्व पाप योग का त्याग, कोई प्रकार का पाप योग मुनिराज के नहीं होता है। किसी की भी हिंसा का अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, ऐसे मुनिराज होते हैं हमारे। और श्रावक का धर्म 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, यही 5 व्रत अणुव्रत रूप से, मतलब रिक्वायर्ड, बहुत कम मात्रा में अपने हिंसा जो हो जाए श्रावक भूमिका में, उसका भी उनको खेद होता है। झूठ बोलना आदि सामान्य रूप से, स्थूल रूप से नहीं होता है, सूक्ष्म रूप से श्रावक के जैसे 5 अणुव्रत कहे, और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 श्रावक के व्रत है। जो सर्व त्याग सो मुनि का धर्म और एक देश त्याग सो श्रावक का धर्म, यही 5 महाव्रत है। एक देश रूप से अणुव्रत कही है। अणुव्रत क्या है? दिग्व्रत और देश व्रत। दिग्व्रत और देश व्रत, दिशाओं में 10 दिशाओं में प्रतिज्ञा ले ली कि यहां से आगे नहीं जाना है, तो वहां की हिंसा का त्याग हो गया। देश व्रत में रोजाना प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज यहां से आगे नहीं जाऊंगा, ये 10 दिशाओं में। और अनर्थ दंड, बिना फालतू, बिना जरूरत, कोई भी अनर्थ, बिना कार्य के, बिना जरूरत के कार्य करना, जिस चीज की जरूरत नहीं उस काम में लगना, ऐसा अनर्थ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए उसका त्याग होता है। 3 गुण व्रत है, सामायिक, पोषदोपवास और अतिथि संवाद, ये 3 गुण व्रत है। और भोगो भोग परिमाण अंतिम संलेखना मरण, देखो ये 3 तो गण गुण व्रत कौन से हो गए? दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड। और 4 शिक्षा व्रत है, सामायिक, पोषदोपवास, अतिथि संवाद, मेहमान की सेवा करना, मेहमान मीन्स मुनिराज, मुनिराज को आहार दान आदि देना, ये अतिथि संवाद। और भोगो भोग का प्रमाण करना, ये शिक्षा व्रत है। मुनि व्रत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भविष्य में मुनि बनना है श्रावक को, इसलिए ऐसे परिणाम उसके होते हैं। अंतिम संलेखना मरण, ये 4 शिक्षा व्रत है। और मध्य मास, मधु, उदंबर आदि 5 फलों का त्याग। और जिन वृक्षों में दूध झरे, क्या करें, 5 उदंबर और मध्य मास मधु, इनका त्याग। जिन दूध झरे, जम्बू और चोरी, परनारी, आखेट, देखो क्या करें, उदंबर फल का, जिन वृक्षों में से दूध निकले, जिस पेड़ में से दूध निकलता है उस पेड़ के फल अभक्ष कहे, ये उदंबर फल कहे जाते हैं। और जम्बू और चेरी, परनारी, क्या करें, दूध, जिन वृक्षों में से दूध निकले उस वृक्ष के फलों का त्याग, और जम्बू वृक्ष का त्याग, और चोरी का त्याग, परनारी का त्याग, शिकार का त्याग इत्यादि पापों का त्याग। ये चिंतन नहीं करते, अनर्थ दंड है ना, अनर्थ दंड में आता है ये। पापों का त्याग सो श्रावक का धर्म कहिए। याव जीव जीव हिंसा का त्याग, और नियम कहिए पक्ष, मास, वर्ष आदि मर्यादा रूप त्याग। देखो, एक तो जीवन भर के लिए, एक मर्यादा लिमिटेड में, तो दिग्व्रत और देश व्रत हुए। अभक्ष का त्याग सो याव जीव ही करना, अभक्ष तो पूरे जीवन पर्यंत नहीं खाना चाहिए। और भक्ष का भी याव जीव त्याग करे सो तो अति उत्तम है, क्या कहें। और प्रमाण रूप नेम करे तो भी भला। और सप्त व्यसनों का त्याग, 7 व्यसन जीवन में सेवन न करे। और अयोग वस्तुओं का याव जीव त्याग ही करना। यति और श्रावक के व्रत का मूल सम्यक्त्व है। उसके 8 अंग, क्या करें, सम्यक दर्शन मुनि और श्रावक धर्म में मुख्य है। 2 मेन है ना, श्रावक व्रत और मुनि धर्म, तो दोनों में मूल सम्यक्त्व है। उसके 8 अंग है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 अंगों का सम्यक्त्व सो है। देखो, सम्यक दृष्टि हुआ तो ये 8 अंग नियम से होते हैं। उसकी शोभा, सम्यक दृष्टि की शोभा मतलब कि जिन वश में शंका नहीं, कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं, कोई प्रकार से किसी से घृणा नहीं, धर्म में दृष्टि मूढ़ नहीं होते हैं, वस्तु स्वरूप से मूढ़ नहीं होते हैं। ऐसा भय नहीं लगता कि कोई देवी मेरा बिगाड़ देगी, कोई दहाड़ी बिगाड़ देगी, ऐसा भय नहीं लगता है।
धर्म की प्रभावना करते हैं और साधर्मी के दोषों को ढकते हैं, उपगुण, उसको फिर स्थिति करते हैं, दोष ढक के उनको धर्म में स्थापन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, धर्मात्माओं से, और धर्म की प्रभावना करते हैं। इन 8 अंगों का सम्यक्त्व सोए है। सम्यक्त्व सहित श्रावक का धर्म साक्षात स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। सम्यक्त्व सहित श्रावक धर्म पालन करे तो श्रावक धर्म वाले को सीधा तो स्वर्ग जाएगा और परंपरा से वो मोक्ष जाएगा। और साधु का धर्म साक्षात मोक्ष का साधन है। मुनिराज तो सीधे मोक्ष मार्ग में चलने वाले, गुरुदेव श्री कहते चलते फिरते सिद्ध है। यति का धर्म मनुष्य देह विषय ही होए, दूजी देव विषय न हो। ये मुनि धर्म मनुष्य को ही प्राप्त होता है। मुनि धर्म, मुनि मनुष्य ही बन सकता है और किसी गति से मुनि नहीं बन सकते हैं। श्रावक का धर्म मनुष्य तथा तिर्यंच के हो। श्रावक जो है वो मनुष्य भी होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं। तिर्यंच भी 5वें गुणस्थान, 12 प्रतिमाधारी श्रावक, 12 व्रतधारी श्रावक तिर्यंच भी, प्रतिमा नहीं, 12 व्रतधारी श्रावक तिर्यंच भी होते हैं। देव नारकियों के न होए और सम्यक तो चारों ही गति में उपजे। सम्यक दर्शन चारों गति में पैदा हो सकता है, परंतु सैनी पंचेंद्रिय के उपजे। देखो क्या उपदेश हो रहा है भगवान का, केवली परमात्मा का। सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है, पर मन वाले पर सैनी पंचेंद्रिय के होता है, बिना मन वाले के नहीं होता। इस संसार विषय ये प्राणी त्रस स्थावर योनि विषय कर्म के उदय से अनंत क्लेश भोगे है। पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन शरीरों विषय एक स्पर्शन इंद्री को धार। अनंत काल अनादि से एक स्पर्शन इंद्री ही मिली। यह जीव बहुत काल परिभ्रमण करे है और अनंत जीव नित्य ही निगोद में ऐसे हैं जिन्होंने अनादि काल से कभी भी अब तक त्रस पर्याय न पाई। देखो हमें कौन सी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। अभी इस स्थिति में हम धर्म नहीं करेंगे तो भविष्य हमारा बिगड़ने वाला है। निगोद में है निवास जिनका, ये सकल संसारी जीव 84 लाख योनि और अनेक कुल कोड़ी विषय भ्रमण करे है। 84 लाख तो जन्म के स्थान और अनेक प्रकार के कुल, करोड़ों कुल ऐसा कहा। तो जीव करोड़ों प्रकार के होते हैं, जन्म लेने के स्थान 84 लाख प्रकार के हैं। ये बात ख्याल में लेना। इसका वर्णन थोड़ा आगे और आएगा, उसके बाद हमारी कथा आगे बढ़ेगी। तो ध्यान से सुने, अपना कल्याण करें सभी जीव इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।